हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बुलियन अलजेब्रा। इसके बाद हम डुअल फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी देखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन का। इससे पहले मैंने आपको कर्नॉफ मैप पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये टॉपिक स्किप किया हुआ है, लेकिन कुछ कमेंट्स आए थे मुझे जिनने कहा कि मैं ये टॉपिक बताऊं, तो यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक बताने वाला हूँ आज। अगर आपने डिजिटल के लेक्चर पहले नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए बार से डिनोट कर रहे थे या फिर इसे हम ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी बुलियन एक्सप्रेशन में हमें ए बार या फिर ए डैश मिलेगा तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है ए डबल कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल होता है ए के, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू ए। हमने कुछ लॉजिक गेट भी देखे हुए थे इससे पहले, और गेट, एंड गेट। तो यहाँ पे उन्हीं गेट के बेस पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं बुलियन अलजेब्रा के लिए, तो यहाँ पे हम उन्हें देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है बुलियन फंक्शन a प्लस 0, तो वो होगा हमारा a। यहाँ पे a हमारा बाइनरी फंक्शन है विच कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो यहाँ पे आप a की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0, हमने और गेट में देखा था 0 प्लस 0 विल बी 0। इसी तरह से अगर हम a की जगह 1 लेंगे तो 1 प्लस 0 विल बी 1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस 0 इक्वल टू a। इसी तरह से हम a प्लस 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 1, एंड a प्लस a लेंगे तो हमें मिलेगा a। यहाँ पे आप a की जगह 0 या 1 कुछ भी रख के देख सकते हैं। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस a इक्वल टू a। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस a कॉम्प्लीमेंट। अगर हम यहाँ पे a की जगह 0 लें तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे a की जगह 1 लें तो हमें मिलेगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से a प्लस a बार विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह से हमने एंड गेट भी देखा था। एंड गेट के लिए हमने ट्रुथ टेबल लिखी हुई थी, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बुलियन अलजेब्रा के। यहाँ पे जब हम a डॉट 0 लेंगे तो हमें मिलेगा 0, डॉट से मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से जब हम लेंगे a डॉट 1 तो हमें मिलेगा a, एंड a डॉट a हमें मिलेगा a। यहाँ पे a की जगह आप 0 रख के देख सकते हैं। 0 डॉट 0 एंड ऑपरेशन में हमें मिलता है 0। इसी तरह से जब हम लेते हैं 1 डॉट 1 तो एंड ऑपरेशन में मिलता है हमें 1। सो वी कैन से a डॉट a इक्वल टू a। इसी तरह से a डॉट a बार हमारे पास मिलेगा 0, क्योंकि जब हम a की जगह 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 1 डॉट 0, एंड जब हम 0 लेंगे तो हमें मिलेगा 0 डॉट 1। दोनों ही की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो इस तरह से ये थे हमारे पास कुछ रूल्स जिन्हें हम बुलियन मिनिमाइजेशन में यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम a को कॉमन ले सकते हैं। जब हम a को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a ब्रैकेट में b प्लस b बार, एंड अभी मैंने आपको बताया कि a प्लस a बार हमारे पास होता है 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं b प्लस b बार मिलेगा हमें 1, एंड टोटल मिनिमाइजेशन हमें मिलेगा a। सो बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार कैन बी रिटर्न एज a। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन दोनों फंक्शन में मैं जब ए बी बार कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा सी प्लस सी बार, एंड सी प्लस सी बार होता है हमारे पास 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा ए बी प्लस ए बी बार। जब मैं a को कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a ब्रैकेट में b प्लस b बार, एंड b प्लस b बार होता है हमारे पास 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो बुलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन था, जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो हमें मिलेगा a। तो इस तरह से हम बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं।
इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास एब्जॉर्प्शन रूल। एब्जॉर्प्शन रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है a प्लस ए बी तो हम इसे लिख सकते हैं a। यहाँ से आप देख सकते हैं जब मैं a को कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा a ब्रैकेट में 1 प्लस बी एंड अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस a होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 प्लस बी इक्वल टू 1 एंड हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज होकर मिलेगा हमें a। सो बाई एब्जॉर्प्शन रूल वी कैन से a प्लस ए बी इक्वल टू a। नेक्स्ट रूल है हमारे पास एसोसिएटिव रूल। इस रूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर बुलियन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन है a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है इन ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू इन ब्रैकेट b इंटू सी। तो बहुत ही सिंपल रूल है ये। इसके बाद हमारे पास जो रूल है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। इस रूल में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब a का मल्टीप्लाई करेंगे हम b से तो हमें मिलेगा ए बी, इसी तरह से a का मल्टीप्लाई करेंगे हम c से तो हमें मिलेगा a इंटू सी। अब ये जो रूल है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है, वो है a प्लस बी सी कैन बी रिटर्न एज a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब किस तरह से मैं आगे आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी सी कैन बी रिटर्न एज इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट a प्लस सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी सी, यहाँ से मैं a को a डॉट 1 लिखूँ तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा a। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 1 को मैं 1 प्लस बी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अभी हमने देखा था 1 प्लस a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं 1 को 1 प्लस बी के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें जब मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा a डॉट 1 एंड प्लस a डॉट बी प्लस बी सी। अब यहाँ से आप देखें इस 1 को मैं 1 प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 प्लस सी हमारे पास होता है 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस ए सी। अब मैं इस 1 की जगह अगर a लिखूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा a डॉट ए प्लस ए सी एंड a डॉट ए होता है हमारे पास a। तो यहाँ पे मैं 1 को a से रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे बुलियन एक्सप्रेशन मिल रहा है a इन ब्रैकेट a प्लस सी प्लस b इन ब्रैकेट a प्लस सी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जब मैं a प्लस सी को कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिलेगा इन ब्रैकेट a प्लस सी इंटू इन ब्रैकेट a प्लस b। सो वी कैन से a प्लस बी सी कैन बी रिटर्न एज a प्लस सी इंटू a प्लस बी। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये बुलियन मिनिमाइजेशन में अक्सर यूज़ होता है तो इसे आप अच्छे से याद रखें। इसी तरह से हम a प्लस ए बी बार को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। a प्लस ए बार बी को हम लिख सकते हैं a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी इस रूल से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस ए बार होता है हमारे पास 1, तो हमें a प्लस ए बार बी मिनिमाइज होकर मिलेगा a प्लस बी। नेक्स्ट रूल है हमारे पास डी मॉर्गन रूल। इसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ था। डी मॉर्गन रूल में अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो इसे हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट तो इसे हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। हम डी मॉर्गन रूल का यूज़ कैसे करते हैं यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है इन ब्रैकेट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एंड इस फंक्शन का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। बाई डी मॉर्गन रूल वी कैन राइट दिस फंक्शन a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई था तो मैंने डी मॉर्गन रूल से ये जो हमारे पास पूरा कॉम्प्लीमेंट था इसे ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं बाई डी मॉर्गन रूल a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी डबल कॉम्प्लीमेंट। एंड अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में गिवन होता है तो ये इक्वल होगा हमारे b के एंड ये हमारे इक्वल होगा d के। तो फाइनली हमारे पास जो मिनिमाइजेशन मिल रहा है वो मिल रहा है a कॉम्प्लीमेंट b प्लस c कॉम्प्लीमेंट d।
सो बाय डी मॉर्गन रूल अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है इस फॉर्म में तो इसे हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। डुअल में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है ए बी तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। किस तरह से? डुअल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स हैं हमारे पास, सिंपली वी हैव टू कन्वर्ट एंड गेट इनटू और गेट, एंड अगर हमारे पास डॉट फंक्शन गिवन है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, एंड अगर हमारे पास 1 गिवन है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे 0 में, एंड कीप वेरिएबल एज इट इज़। अब किस तरह से हम बुलियन एक्सप्रेशन को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन गिवन है। जब भी हम सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन का डुअल लेंगे तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया, एंड को हम और में कन्वर्ट करेंगे एंड प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी एंड फॉर्म में गिवन है। जब हम इसका और लेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, एंड प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस को डॉट में कन्वर्ट किया हुआ है, एंड यहाँ पे भी प्लस को डॉट में कन्वर्ट किया हुआ है। एंड ये हमारे पास एंड में गिवन है ए बार बी सी। जब हम इसे और में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ए बार प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी के लिए हमें मिलेगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा और पूछा जाएगा हमसे कि डुअल फॉर्म इसका क्या होगा, तो इस तरह से हम उसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है एंड उसका हम डुअल लेते हैं 2 टाइम्स तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, एंड अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन तो उसका हम जब 1 टाइम डुअल लेंगे तो हमें मिलेगा सेम एक्सप्रेशन। अब ये सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है ए, जब हम इसका डुअल लेंगे तो हमें मिलेगा ए। इसी तरह से जब हम ए डॉट 1 का डुअल लेंगे तो हमें मिलेगा ए, एंड जब हम ए कॉम्प्लीमेंट का डुअल लेंगे तो हमें मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के फंक्शन जिनका डुअल सेम होता है इसे हम बोलते हैं सेल्फ डुअल फंक्शन। ये सब एक सेल्फ डुअल फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेशन। गेट में अक्सर पूछा जाता है, हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड कहा जाएगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए सेम रूल है हमारे पास। एंड गेट को हम कन्वर्ट करेंगे और गेट में, डॉट को हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, 1 को हम कन्वर्ट करेंगे 0 में। बट डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट में जो डिफरेंस है वो है 4th रूल। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास वेरिएबल था उसे एज इट इज़ लिख रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है। जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मैंने अभी आपको बताया प्लस को हम कन्वर्ट करेंगे डॉट में, एंड गेट को हम कन्वर्ट करेंगे और में, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनका भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल था ए इंटू बी इंटू सी। जब हम इसे और में कन्वर्ट करेंगे एंड उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए बार बी सी। जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार। इसी तरह से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट को हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है 4th रूल। इसे आप अच्छे से याद रखिए। जब भी आपको डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो अक्सर कन्फ्यूज़न होता है यहीं पे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।